तीतर की 3 बातें याद कर लीजिए, दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें एक तीतर ने 3 ज्ञान की बातें बताई हैं, और अगर इन 3 बातों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं अच्छी तरह से, तो कोई दुश्मन भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अपना भारत देश बहुत समय तक गुलाम था, और देश के गुलाम होने का कारण था आपस में ही लोगों का लड़ना। दोस्तों, कई पीढ़ियों तक मुगलों ने हमारे देश में राज किया, और वे सब लोग इसलिए कर पाए क्योंकि उन लोगों ने हमारी एकता को तोड़ दिया और भारतीयों में फूट डाल दिया, जिससे भारतीयों की एकता टूट गई और हमारा भारत कमजोर पड़ गया, और हम लोग आपस में ही अपनों को अपना दुश्मन समझ बैठे और अपनों के साथ गलत व्यवहार करने लगे, जिसका मुगलों ने खूब फायदा उठाया था। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में हम लोग आजाद तो हैं, लेकिन हमारी मानसिकता पहले वाली ही रह गई है। इसीलिए तो आजकल भाई भाई में झगड़े होते रहते हैं, खान पान सब बंद रहता है, और दूसरों से, पड़ोसियों से सब अच्छा चलता है। दोस्तों, यह कोई एक घर की बात नहीं है, ऐसा तो आजकल हर घर में होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनों के साथ अपने जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, एक पेड़ पर एक तीतर बैठा हुआ था, और उसी पेड़ के नीचे आकर के एक कुत्ता बैठ जाता है जो कि बहुत ही उदास दिख रहा था। तो तीतर उस कुत्ते से पूछता है कि अरे गंडक भाई, क्या बात है, बड़े उदास दिख रहे हो। तो कुत्ता कहता है, अरे तीतर भाई, क्या बताऊं, एक दिन हमें खाना ना भी मिले तो भी दिन हंसी खुशी गुजर जाता है, लेकिन हम लोग आपस में ही एक रोटी के टुकड़े के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। और यही बात की मुझे बहुत चिंता रहती है कि हम लोग आपस में एक साथ क्यों नहीं रह सकते, और हम लोगों के आपस के झगड़े के कारण ही तीसरा कोई फायदा उठा ले जाता है। और यह हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के खून के भी प्यासे हो जाते हैं। कुत्ता तीतर से कहता है, देखो भाई, अगर हम लोग अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे के मोहल्ले में चले जाएं, तो हमारे साथी भाई हम पर ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे कि हम उनके जानी दुश्मन हैं। और हमारा तो यह भी नहीं पता रहता है कि हम अपने मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा रहे हैं तो शाम को वापस घर लौट आएंगे भी या नहीं लौटेंगे। आगे कुत्ता तीतर से कहता है कि तीतर भाई, आज की ही बात है, मैं एक सज्जन व्यक्ति के द्वार पर बैठा था, तो उन्होंने खाने के लिए मुझे एक रोटी दे दी। तो जैसे ही मैं उस रोटी को उठाने लगा, मेरा एक भाई जो मेरे पास में ही बैठा था, वह मुझ पर ऐसे झपट पड़ा जैसे मैं उसका कितना पुराना दुश्मन था। और फिर हम लोगों की आपस में लड़ाई होने लगी, और हम लोगों की आपस की लड़ाई को देखकर एक कौवा आया और उस रोटी को लेकर चला गया। वह रोटी ना तो हमें मिली और ना ही हमारे साथी भाई को, और वह कौवा रोटी को ले जाकर अपना पेट भर लिया, और हम लोग आपस में लड़ते ही रह गए। वह रोटी ना तो हमें मिली और ना ही उस साथी को, और हम दोनों की आपस की फूट का फायदा उठा ले गया। इसीलिए ही तीतर भाई, मैं तो भगवान से हर घड़ी हर समय यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हे भगवान, आपने हमें कुत्ता बनाया वह तो ठीक किया, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि डाल देते तो कितना अच्छा होता। हम लोग कम से कम एकता के साथ रह तो सकते। इसी बात का हमें बहुत दुख है कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं एक रोटी के टुकड़े के लिए। तो तीतर बोला, हाँ भाई, आपकी बात तो सही है,
लेकिन मैं भी आपको एक ऐसी ही कहानी बताता हूँ कि आपस में झगड़ा करने से लोग उसका फायदा कैसे उठाते हैं। दोस्तों, तीतर कहता है, हे गंडक भाई, एक गांव में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनकी गरीबी को देखकर किसी ने उनको एक भैंस दान में दे दी थी। अब ब्राह्मण उस भैंस की दिन रात सेवा करते, समय से भोजन पानी, समय से सरोवर पर ले जाकर स्नान भी करवाते थे, समय समय पर उसकी सभी तरह से सेवा किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी भैंस को ले जाकर नदी में स्नान करा रहे थे। तभी एक चोर वहां से गुजरता है और ब्राह्मण की भैंस को नहलाते हुए देखकर मन में सोचता है कि ब्राह्मण की भैंस तो बहुत अच्छी है, इसे क्यों ना चुरा लिया जाए। यही सोचकर वह चोर उसी रात्रि को ब्राह्मण के घर आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक राक्षस मिल जाता है। राक्षस को देखकर चोर बहुत डर जाता है और उस राक्षस के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे विशालकाय प्राणी, आप कौन हैं? तो वह राक्षस कहता है, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और मैंने कुछ दिनों से भोजन नहीं किया है, तो आज जो इस गांव में ब्राह्मण है उसको खाने के लिए जा रहा हूँ। तो चोर कहता है कि मैं भी ब्राह्मण के घर भैंस की चोरी करने जा रहा हूँ। ब्राह्मण के घर में एक बहुत अच्छी भैंस है जिसे मैं चुरा कर बेच दूंगा, उससे मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा, जिससे कुछ दिन चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ब्रह्म राक्षस और चोर दोनों ब्राह्मण के घर के पास आते हैं। ब्राह्मण उस समय गहरी निद्रा में सोए हुए थे। तो ब्रह्म राक्षस कहता है, पहले मैं जाता हूँ और ब्राह्मण को खा लेता हूँ, इसके बाद तुम जाना और भैंस को लेकर चले जाना। तो चोर कहता है, नहीं ब्रह्म राक्षस, पहले मैं भैंस को लेकर चला जाऊं, इसके बाद आप ब्राह्मण को खा लेना, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण को खाने जाएंगे और वह जाग गया तो शोर मचा देगा, जिससे सभी लोग जाग जाएंगे और मैं चोरी नहीं कर पाऊं, इसीलिए पहले मुझे चोरी कर लेने दीजिए। तो ब्रह्म राक्षस कहता है, अरे मूर्ख, मैं तो तेरे रास्ते से तेरा कांटा हटा रहा हूँ। जब ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो शोर कौन बचाएगा। लेकिन वह चोर भी नहीं मानता है, वह भी अपनी जिद में आड़े रहता है कि नहीं, पहले मुझे ही चोरी करना है। और ब्रह्म राक्षस कहता है कि पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगी, जिसका शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और एक डंडा लेकर बाहर निकला और बोलता है कि कौन हो। तब ब्रह्म राक्षस कहता है कि ब्राह्मण देव, यह चोर है, आपके घर आपकी भैंस को चुराने आ रहा था, मैंने देख लिया, इसीलिए मैंने शोर कर दिया। तब चोर कहता है, नहीं नहीं ब्राह्मण देव, यह ब्रह्म राक्षस है और आपको खाने आ रहा था, इसीलिए मैंने शोर करके आपको जगा दिया है। अब उन दोनों के मंतव्य को ब्राह्मण समझ गए थे। जल्द ही ब्राह्मण ने शोर मचा दिया, जिससे गांव के सभी लोग एकत्रित हो गए और सभी लोगों को देखकर ब्रह्म राक्षस और चोर दोनों भाग जाते हैं। दोस्तों, यह तो आपको भी पता होगा कि अगर कोई अकेला पेड़ हो और बहुत जोरों से तूफान आ जाए तो पवन का झोंका उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक सकता है। लेकिन अगर वहीं पर बहुत सारे पेड़ हो और तूफान आए तो उन पेड़ों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन सभी की शाखाएं एक दूसरे का सहारा बनी रहती है। इसी तरह अगर घर की सफाई के लिए झाड़ू में से झाड़ू से एक सीक निकालकर सफाई की जाए तो उससे सफाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसी तरह एक मुट्ठी सीक को एक झाड़ू बना लिया जाए और उससे सफाई की जाए तो घर की सारी गंदगी साफ हो सकती है। दोस्तों, आइए अब उन 3 बातों को भी जान लेते हैं जो जिंदगी में हर क्षण हर समय आपके काम आने वाली हैं। पहली बात, आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को भी जीवन में सफल बनना है तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेम पूर्वक रहेंगे तो आपके कुछ काम सहज ही हो जाएंगे। दूसरी बात, कभी भी किसी भी इंसान के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।
चाहे वह इंसान कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसके साथ विनम्र पूर्वक ही बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ प्रेम से बात करेंगे तभी वह आपसे प्रेम से बात करेगा। तीसरी बात, दोस्तों कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचे गिराकर ऊपर उठने की कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो आप भी उसे देखिए, उससे कुछ सीखिए और उसे ऊपर उठने की कोशिश करिए, ना कि उसको गिरा करके। दोस्तों, अगर जीवन में यह 3 बातें कोई व्यक्ति याद करके किसी कार्य को करता है तो उसे हमेशा ही सफलता मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।